तांजीरो कहता है मुझे इसके फुटस्टेप सुनाई भी नहीं दिए, ये बंदा है कौन। और तांजीरो के पीछे एक अचानक से हाथ आता है और तांजीरो पीछे मुड़कर देखता है तो वो बंदा होता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैसे तांजीरो के परिवार को डीमन ने हंट कर दिया था और उसकी छोटी बहन एक डीमन में बदल चुकी थी, और फिर एक डीमन स्लेयर ने उसे बताया था कि तुम रोकुडाकी के पास जाओ, वो तुम्हारी बहन को इंसान बनाने में तुम्हारी हेल्प कर सकता है। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं मैंने इसका एपिसोड 1 भी डाल रखा है, तो जाके पहले उसे देख के आ जाओ ताकि आप लोगों को ये वीडियो समझ आ जाए। और अगर आपने वो वीडियो पहले ही देख रखी है तो फिर आपका मोस्ट वेलकम है इस वीडियो पे। ओके, वीडियो शुरू करते हैं बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स ब्रिंग इंट्रो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें तांजीरो दिखाया जाता है जो कि कुछ फार्मर्स से कह रहा होता है क्या मैं आपके खेत से कुछ बैम्बूज और बास्केट्स ले सकता हूँ। तो फार्मर उसे कहते हैं हाँ बिल्कुल ले सकते हो और पैसे देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जो बास्केट है उसमें काफ़ी सारे छेद हैं। तो तांजीरो मानता है नहीं और उस फार्मर के हाथ में पैसे मार के एक तरह से मार के ही आगे चल पड़ता है। सो देन तांजीरो उस आदमी से बैम्बूज एंड अपनी बास्केट लेके वहाँ से चल पड़ता है। एंड देन तांजीरो एक गुफा में बोल रहा होता है नेजुको नेजुको का तुम यहाँ पे हो। एंड देन अंदर हमें नेजुको दिखाई जाती है जो कि इस गुफा के अंदर एक सुरंग बना के उसके अंदर बैठी होती है, मतलब एक होल बना के, क्योंकि डीमंस को डर लगता है सनलाइट से। देन तांजीरो बोलता है मेरी बहन पहले एक डीमन बनी और अब क्या एक मोल। सो देन तांजीरो नेजुको से कहता है देखो नेजुको अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ये बास्केट बना ली है। और तांजीरो बास्केट बनाना शुरू कर देता है। एंड देन तांजीरो कहता है कि नेजुको तुम इस बास्केट में आ जाओ जिससे हम सनलाइट में भी ट्रैवल कर सकेंगे। और नेजुको बहुत बड़ी होती है बास्केट से, इसलिए वो बास्केट में नहीं आ पाती। सो देन तांजीरो कहता है कि देखो जब तुमने मुझ पर अटैक करा था तुम बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई थी, तो क्या तुम वैसे ही छोटी हो सकती हो। एंड देन नेजुको छोटी हो जाती है एंड वो इजीली उसके अंदर आ जाती है। और अब गाइस हम चलते हैं आगे के सीन की तरफ। देन तांजीरो उस बास्केट के ऊपर एक कपड़ा रैप करके वहाँ से चल पड़ता है और धीरे धीरे रात भी होना शुरू हो जाती है। एंड देन जब तांजीरो नेजुको के साथ जा रहा होता है उसे एक टेम्पल दिखता है जहाँ की लाइट भी जल रखी होती है। तांजीरो कहता है कि देखो वहाँ एक टेम्पल है, हम वहाँ चलते हैं। एंड देन तांजीरो चलता चलता रुक जाता है और वो कहता है ब्लड की स्मेल, शायद यहाँ कोई डीमन आके जा चुका है। सो तांजीरो सीधे जाके उस टेम्पल के गेट को खोल देता है और तांजीरो ये देख के हक्का बक्का हो जाता है कि उसके सामने एक डीमन बैठ रखा है और वो इंसानों को खा रहा है। और वो डीमन कहता है एक सेकेंड, ये मेरा नंदा ओए, ここは俺の縄張りだぞ。俺の餌場を荒らしたら。अब उस डीमन को इंसानों का खून पीता देख नेजुको के भी मुंह में बिल्कुल पानी आ जाता है क्योंकि नेजुको इज ऑल्सो अ डीमन, मतलब वो डीमन जैसी हरकतें नहीं करती पर वो डीमन तो है ही। एंड देन वो डीमन कहता है एक सेकंड, तुम हमारी बिरादरी के नहीं लगते, तुम तो एक इंसान हो। और वो डीमन डायरेक्टली तांजीरो पे अटैक कर देता है और तांजीरो को डायरेक्टली मंदिर के बाहर फेंक देता है। और अब होएगी इनकी फाइट। वो डीमन डायरेक्टली तांजीरो पे अटैक करता है और तांजीरो के ऊपर आ जाता है, पर तांजीरो के राइट हैंड में होती है एक एक्स और वो उससे उस डीमन की नाड़ को स्टेप कर देता है। वहाँ पे उन मरे हुए लोगों का खून देख के नेजुको भी अचानक से कूदती है और जाके उस डीमन के सीधे लात मारती है नाड़ पे उसकी। वो डीमन वापस रिकवर कर चुका था अपने आप को। एंड देन तांजीरो भी यूँ हो जाता है कि ये नेजुको ने क्या करा, अच्छा वो भी तो एक डीमन ही है। देन उसकी बॉडी जो होती है उस डीमन की वो अटैक करती है तांजीरो पे, बट नेजुको उसकी बॉडी को भी एक खतरनाक सी लात मार देती है। एंड देन तांजीरो कहता है मेरी बहन ने ऐसा कैसे कर दिया, इसकी मरी हुई बॉडी भी चल रही थी। और फिर वो जो उसकी कटी हुई नेक होती है वो बोलती है एक ह्यूमन और एक डीमन टीम अप कर रहा है, ये क्या बकवास है, तुम हमारी साइड आ जाओ। और फिर तांजीरो को यकीन नहीं होता कि उसकी कटी हुई नेक अभी भी बोल रही है।
एंड देन उसके बाद नेजुको और उसकी कटी हुई बॉडी के बीच में एक ब्रूटल और ख़तरनाक फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे वो बॉडी लगातार नेजुको को डोमिनेट करना शुरू कर देती है। एंड देन उसके बाद तांजीरो के ऊपर उसकी नेक हमला करती है, पर तांजीरो उसके फेस के अंदर अपनी एक्स लगा देता है। एंड वो डीमन के पास एक होता है प्लान, तो वो अपने जो बाल होते हैं उन्हें उसके हाथों से बांध लेता है, तांजीरो के हाथों से, और वो कहता है अब क्या करोगे। और तांजीरो का हेड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो पहले उसके एक टक्कर मारता है और वापस खींचते है, एक और टक्कर मारता है, और वो डीमन पागल हो जाता है। वो कहता है कि ये पत्थर है या तुम्हारा सिर, इतना हार्ड सिर किसी का कैसे हो सकता है, और तांजीरो से फेंकता है। देन तांजीरो जाता है नेजुको को ढूंढने, क्योंकि नेजुको उस डीमन के साथ फाइट में पता नहीं कहीं और ही फॉरेस्ट के अंदर जा चुकी होती है। एंड तांजीरो देखता है कि वो जो बॉडी है वो अभी भी नेजुको को डोमिनेट कर रही है, और तांजीरो उस बॉडी को लेकर सीधे के सीधे खाई में गिर जाता है। पर वहाँ पे अपनी नेजुको होती है जो तांजीरो को पकड़ लेती है और बचा लेती है, और तांजीरो बचता है मैं तो बच गया, और नीचे वो डीमन होता है उसकी बॉडी नीचे चल जाती है। एंड जब तांजीरो जाता है तो वापस वो जो डीमन होता है वो अभी भी बेहोश हो चुका होता है, क्योंकि उसकी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा डैमेज आ चुका है। एंड देन तांजीरो अपना चाकू निकालता है, कहता है अब मुझे इसे काटना ही होगा, वरना ये वापस ज़िंदा हो जाएगा और हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। और तांजीरो के पीछे अचानक से एक हाथ आता है और वो कहता है क्या तुम इससे उसे मारने की कोशिश कर रहे हो? तो मैं पहले ही बता दूँ, तुम कामयाब नहीं होने वाले हो छोटे बच्चे। तो फिर तांजीरो उस आदमी से कहता है तुम तुम्हें बता दो कि इसे ख़त्म करूं कैसे। तो वो आदमी कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं, अपना खुद का दिमाग यूज़ करो। एंड तांजीरो आसपास देखता है तो उसे वो कहता है कि अगर वो एक ब्लो में नहीं मरने वाला तो मुझे उसका सिर क्रश करना होगा। और तांजीरो वहाँ से एक पत्थर उठा के लाता है, और वो पत्थर उठाता है और कहता है क्या अगर मुझे इसे मारना है तो सिंपल सी बात है, मुझे इसके सिर पे काफ़ी टाइम पत्थर मारना पड़ेगा, पर क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसे सिंगल ब्लो में ख़त्म कर दूं। और वहाँ पे जो वो मास्क्ड मैन होता है वो कहता है कि इसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, वो डीमन जो है इसके इतना मार रहा है, इसे पीट रहा है, तब भी ये बहुत काइंड है, ये इसे बिल्कुल नहीं मारने वाला है। सॉरी गाइस अगर बैकग्राउंड में गलत आवाज़ आ रही हो तो। ओके सो फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वह डीमन होता है वो उसे वापस होश आता है और तांजीरो को बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा, यही वो। एंड देन तांजीरो देखता है कि वहाँ सनलाइट आ चुकी है और वो डीमन उसी टाइम सनलाइट से मर जाता है। तांजीरो ये देख कर डर जाता है कि वो डीमन इतनी सी सनलाइट, यानी कि अभी जस्ट सनसेट मतलब सनराइज हुआ था और वो इतनी जल्दी हो गया ख़त्म। तो फिर तांजीरो कहता है नाजुको कहाँ है, तो नाजुको अब वहीं टेम्पल के अंदर छुप चुकी होती है। और फिर तांजीरो कहता है चलो नाजुको तो ठीक है, पर उस मास्क मैन के क्या कहने। तो फिर वो वहाँ जाता है तो वो मास्क मैन टेम्पल में मरे लोगों की रेस्ट इन पीस करके उन्हें गाड़ चुका होता है। फिर वो कहता है कि आप है कौन, तो वो मास्क मैन कहता है मेरा नाम है रुकोडाकी। तो वो कहता है कि अच्छा आप ही है रुकोडाकी। तो उसके बाद वो रुकोडाकी कहता है कि तुम ही हो जिसे शायद उस डीमन स्लेयर ने मेरे पास भेजा है। तो फिर तांजीरो कहता है हाँ मेरा नाम है तांजीरो कमाडो। और वो रुकोडाकी उसके फेस पे खतरनाक थप्पड़ मारता है और कहता है क्या तुम पागल हो, वो डीमन तुम्हें आराम से मार सकता था। अगर तुम्हें ऐसा नहीं होने देना तो एक ही चीज़ करो, अपनी बहन को ही मार दो और खुद भी मर जाओ, क्योंकि डीमन तो तुमसे मरने है नहीं। तो फिर तांजीरो अपनी गलती के लिए अपोलोजाइज़ करता है और फिर तांजीरो कहता है कि मुझे भी डीमन स्लेयर कॉप्स का मेंबर बना लो। तो फिर वो मास्क मैन कहता है कि चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। और फिर वो दोनों उडोराकी के घर रुकोडाकी के घर चलना शुरू करते हैं। और रुकोडाकी इतना ओल्ड होते हुए बहुत तेज़ भाग रहा है और तांजीरो कहता है कि ये पहले की तरह आ रहा है, ये इतनी तेज़ भाग रहा है इतना बूढ़ा होते हुए भी, तब भी मुझे इसके फुटस्टेप की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। और उसके बाद फिर वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। एंड देन तांजीरो कहता है क्या मैं टेस्ट में पास हो चुका, तो रुकोडाकी कहता है टेस्ट तो अब शुरू होगा, ये टेस्ट थोड़ी था। उसके बाद रुकोडाकी कहता है कि मैं तुम्हारी बहन की पूरी हिफाजत करूँगा, अब तुम मेरे साथ चलो। और फिर रुकोडाकी उसे माउंटेन पे लेके चला जाता है। देन रुकोडाकी उससे कहता है अब तुम्हें बस वापस आना है माउंटेन से मेरे घर तक। तो फिर तांजीरो कहता है हाँ ये तो बड़ा ईजी होगा। और फिर तांजीरो चलना शुरू करता है
और फिर वहाँ बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं जिसमें तांजीरो फंस जाता है और फिर तांजीरो बहुत ही बुरी तरह गिर जाता है। फिर तांजीरो कहता है मुझे अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल में रखना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है थिन हो रही है एयर। और फिर तांजीरो समझता है कि अच्छा ये जाल जो है ये रुकुडाकी ने बिछाया है। और फिर तांजीरो वापस निकलता है उस गड्ढे में से जिसमें वो गिरा होता है, अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल में करता है और लगातार भागना शुरू करता है। वो पहले तो कुछ ट्रैप्स में आता है, फिर उसके बाद ट्रैप से लगातार बचता है और फिर वो कुछ और ट्रैप्स में आता है और फिर आखिरी में जाके वो पहुंच तो जाता है। सो मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार ये वीडियो देखें जिससे आपको फुल मज़ा आ जाए।わかるぞ。人の手で仕掛けられた罠はやっぱりかすかに匂いが違う。だからってदेन रुकुडाकी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में बैठा होता है और कह रहा होता है कि सनसेट तो होने वाला है और ये तांजीरो अभी तक आया नहीं है। सॉरी गाइस, सनराइज होने वाला है। एंड देन फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से तांजीरो घर में आ जाता है और कहता है कि मैंने अब ये अपना टेस्ट पास कर लिया है, अब मुझे अपना स्टूडेंट बना लो रुकुडाकी। और फिर तांजीरो गिर जाता है। फिर रुकुडाकी कहता है ठीक है मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट तो बना सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है पहले का सीन जहाँ पे एक क्रो आया अपना मैसेज देने आया होता है रुकुडाकी को, जहाँ पे लिखा होता है कि उस वो एक लड़का है जिसने मुझ पे बिना किसी हथियार के वार करा और उसकी टेक्निक्स काफ़ी कमाल की है। उसकी छोटी बहन एक डीमन बन चुकी है और उसका केस थोड़ा उलझा हुआ है। उसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करवाने की कोशिश करो रुकुडाकी, तुम्हारा प्यारा गियो टोमियोका। और फिर हमें पता चलता है वो जो पहले एपिसोड में दिखाया गया था वही ये बंदा है। और गाइस यही होती है ये वीडियो समाप्त। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और आगे के जो एपिसोड्स हैं उनकी डिटेल आपको इस पेज में मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।